मैं ब्रजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मेरी वीडियो को देख भी रहे होंगे और आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। आज जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में संविधान सभा को पढ़ाया था और संविधान सभा हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम संविधान सभा से संबंधित जितने क्वेश्चन आज तक कंपटीशन में बने हैं वह सारे क्वेश्चन हम एक के बाद एक जो है डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे साथ साथ में हम उनके जो था साइड में क्या क्या जो था क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारी चीज़ हम एक के बाद एक जो था आपको बताएंगे भी। इस तरीके से जो था हम आप लोगों का एक पूर्ण संविधान सभा का रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए जो था आज जो था मैं ये सीरीज जो था स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे जो था क्वेश्चन आज तक एग्जाम में अभी तक जो है बने हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1922, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है बात किया जाए तो भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। यदि भारतीय चाहेंगे तो उनको जो है संविधान सभा जो है बनाएंगे। तो इस बात का होता है जो बात ये बोली थी ये किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। यदि मैं बात करूं तो जब संविधान सभा की मांग 1922 में जब महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था तो इनका जो था किस पत्रिका में इन्होंने संविधान सभा की पहली बार जो मांग किए थे वह किस में जो था किए थे, तो उनकी पत्रिका का क्या नाम है, तो ये यंग इंडिया नाम है। क्या नाम है, तो यंग इंडिया एक पत्रिका था जिसमें महात्मा गांधी ने संविधान सभा के मांग किया था अंग्रेजों से। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगले में दिया गया है कि 1922 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये जो होता है किसने मांगा था, तो ये जो होता है बात किया जाए तो यदि 1924 के टाइम पीरियड के दौरान तो ये मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। यदि मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, पिता थे। अच्छा, जब इन्होंने मांग किया था और महात्मा गांधी ने जब संविधान सभा की मांग किया था, ये दोनों व्यक्तियों का जो मांग था एक अनौपचारिक था। क्या था, एक अनौपचारिक तरीके से जो होता है मांग किया गया था। यदि बात किया जाए पहली बार जो था औपचारिक तरीके से मांग किसने किया था, तो ये आ जाएंगे आपका एम.एन. राय ने किया था। किसने कहा औपचारिक तरीके से मांग किया था, आगे हम क्वेश्चन इनके बारे में देखेंगे जो कि एम.एन. राय होंगे। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा ध्यान से देखिए। तो आप लोगों को दिया गया कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा, यानी कि संविधान सभा का औपचारिक तौर पर पहली बार जो था किसने मांगा था, तो ये एम.एन. राय ने जो था मांगा था। किसने मांगा था, एम.एन. राय। वह वर्ष था 1934 था। 1934 में पहली बार औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की गई थी, जो कि उसके हेड थे एम.एन. राय थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिया कि संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था, यानी कि मूर्ति रूप किसने प्रदान किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला जरा क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य क्षेत्र के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो यह कब प्रस्ताव ने पारित किया था, यानी कि कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस किस वर्ष जो होता है बाह्य क्षेत्र के रूप में जनता के द्वारा संविधान की मांग करने की, यानी संविधान सभा की मांग किया था, तो ये 1936 में, जिसमें कांग्रेस खुल करके जो होता है मांग करना प्रारंभ कर दिया था। अगला जरा क्वेश्चन देखिए, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग किया था। तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करने की बात कर रहे हैं। तो ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो ये पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उद्देश्य का प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। तो ये सारी बातें आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखिए। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। तो बताइए कौन, ये आपको 1942 की बात किया जा रहा है कि ये युद्ध की बात हो रही है, यानी कि युद्ध जब समाप्त होगा, तो यानी कि युद्ध की बात करें तो कौन सा, तो उसी दौरान जो था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जबकि 1939 से लेकर के 1945 तक जो था द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो इसी की कह रहे हैं कि इसी के उपरांत, यदि युद्ध के उपरांत संविधान सभा यानी कि एक निर्वाचन
निर्वाचन किया जाएगा, निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये कब हुआ था? 1942 में क्या आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में भारत आया था और यह आया, लेकिन जो था इसका लोगों ने, भारतीय लोगों ने इसका बहिष्कार किया, अतः ये जो था वापस फिर ब्रिटेन चला गया। अगला जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात है तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बताइए 1895 में किसने जो था संविधान सभा की पहली बार मांग किया था? किस तरीके का था? यह एक अनौपचारिक तरीके से था। अनौपचारिक तरीके से जो मांग पहली बार किया गया था, जो मांग किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो था सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग किया गया था। कब? 1895 में मांग किया गया था। तो ये जो था बात आप लोग जो है ध्यान से होता मेमोराइज कर लीजिएगा, ये अक्सर जो था क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा, भारत की संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? तो जो गठन किया गया था ये किसके आधार पे किया गया था? तो ये 1946 का जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसी के द्वारा जो था भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यदि हम आपको याद दिला दें तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने मेंबर्स थे? तो 3 थे। कौन कौन से थे? एक जो था आपका पैट्रिक लॉरेंस थे, एक आपका एबी अलेक्जेंडर थे, एक आपका स्टोफर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 मेंबर्स जो कि कैबिनेट मिशन बनाई गई थी 1946 में, जो कि भारत में आया था और इसका प्लान था कि भारतीय संविधान का गठन करना। तो ये इस उद्देश्य से भारत आई थी। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? बात वही है जो क्वेश्चन हमने ऊपर में डिस्कस किया, इसका भी आंसर वही होगा जो कि कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर बात करें तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? और उस अधिवेशन में जो था रखी गई थी। किस अधिवेशन में ये बात रखी गई थी कि जो कि संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये जो था है फैजपुर में था। कहाँ पे था? तो फैजपुर में जो था पहली बार जो था है संविधान कांग्रेस के द्वारा 1936 में मांग किया गया था संविधान सभा के गठन के लिए। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था, कितने थे? तो 389 थे। कितने थे? 389 सदस्य थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि 292 तो ब्रिटिश प्रांत से आए, ब्रिटिश प्रांत से होता बुलाया गया था, यानी कि ये तो ब्रिटिश प्रांत से थे। प्लस में 4 जो था कमिश्नरी हुआ करते थे, कमिश्नरी। और यदि जो था मैं बात करूँ तो 93 जो था है राजा, यानी कि देसी रियासत से आते थे। तो मैंने ये देसी रियासत से जो था आते थे। तो ये मैंने बता दिया कि 389 सदस्य किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट थे। तो ये जो था है 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी से आते थे और 93 सदस्य जो था देसी रियासत, जिसको हम राजा और रजवाड़े भी नाम देते थे। तो ये 389 सदस्यों को निर्धारित किया गया था कैबिनेट मिशन में। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसको हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना अनिवार्य हुआ था? तो यानी कि जो उन्होंने विभाजन किया था, तो मैंने 389 सदस्यों के बारे में मैंने जिक्र कर दिया था किस तरीके से हुआ था। तो जैसे कि ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि का निर्धारण किया गया था, और देसी रियासत जो कि राजा रजवाड़े हुआ करते थे उनसे 93, जबकि कमिश्नरी क्षेत्र जो आता था जो कि 4 थे। एक कमिश्नरी ही क्षेत्र था जो कि ये 4 जो कमिश्नरी इसे है ये केंद्र कमिश्नरी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अब कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे मैं उसको भी जो था डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक आपका अजमेर था, ये आपका ए याद है मैंने ए से बोला था। बी फार होता है बलूचिस्तान होता है, तो बलूचिस्तान में कलर 1 मिनट, तो बलूचिस्तान था। और ये प्रांत कहाँ पे पड़ता है? बलूचिस्तान पड़ता है आपके पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। सी की बात करें तो मैंने बताया था कुर्ग था, ये कुर्ग कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। और डी की मैं बात करूँ तो डी से होता है दिल्ली, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली में जो होता है ये, यानी कि 4 कमिश्नरी कौन कौन थे? तो एक था अजमेर था, दूसरा बलूचिस्तान था, तीसरा कुर्ग था, चौथा दिल्ली था। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। ये भी अक्सर क्वेश्चन जो था आप लोगों को एग्जाम में जो होता है पूछ लिया जाता है। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा
में भिन्न भिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस ने कुल कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित होकर के आए थे, तो कितने उसने वोट पाए थे, तो 292 में से अकेले जो होता है 208 तो कांग्रेस पाई थी, जबकि मुस्लिम लीग जो होता है 73 वोट पाई थी, और बाकी जो होता है 7 जो होता है अन्य क्षेत्र, 7 जो होता है मतलब निर्दलीय थे, और जबकि 8 जो होता है यानी कि यह एक क्षेत्र से आते थे, विशेष क्षेत्र से जो होता आते थे। तो यही टोटल मिलाकर के 292 क्षेत्रों में जो था चुनाव कराई गई थी, तो जिसमें से उन्होंने कितना वोट पाया था, तो 208 कांग्रेस जो होता है पाई थी। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, यानी कि अब देखिए इसमें जो होता है पुनर्गठन की बात हो रहा है। पुनर्गठन कब हुआ था, 1947, यानी कि यहाँ से जो होता है 2 राष्ट्र, क्योंकि जो ये एक राष्ट्र हुआ करता था, एक राष्ट्र जो था 2 राष्ट्रों में जो था बट गया था, क्योंकि इस चुनाव का यही जब कांग्रेस ने जब 208 वोट पाया था, ये संविधान या 200 वोट प्रतिनिधित्व कांग्रेस के जीते थे, तो वहाँ पे अंग्रेजों ने एक कटु शब्द बोला था। उन्होंने बोला था कि जो संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है, ये बात तक उन्होंने कह दिया, और ये बात मुसलमानों के दिल तक चुभ गई, और उन्होंने जो था वहीं से मांग करना शुरू कर दिया कि हमारा एक अलग राष्ट्र होगा। तो जो भारतीय राष्ट्र हुई पहले एक हुआ करता था, यह राष्ट्र जो था 2 गुटों में बट गया, एक आपका जो है पाकिस्तान बन गया, एक जो था आपका पाकिस्तान बन गया, एक जो है भारत बन गया, तो ये 2 राष्ट्रों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो इसी क्वेश्चन की वो बात कर रहे हैं कि जब ये राष्ट्र में जब बटा था, यानी कि जब पुनर्गठन हुआ था 1947 में इनका पुनर्गठन हुआ था, वह डेट था 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त 1947, तो 14 अगस्त 1947 को ऐसा हुआ था। तो इस दिन जो होता है जो संविधान सभा बनाई जा रहे थे, तो यानी कि उनके सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो उनके सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, यानी कि जो मुस्लिम लीग था संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो उनकी संख्या तो हट गए थे, बाकी कुछ और देसी रियासत के लोग भी जो हट गए थे। देसी रियासत के 13 लोग हटे थे, जो कि 93 था, और 23 लोग जो था हट गए थे, बच गए थे 70 केवल। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संविधान सभा, अगले जो तो क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा में देसी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे, तो देसी रियासत संविधान सभा में कितने थे, तो 70 थे। और नामित कितने किए गए थे, तो 93 जो था मान्यता थे, लेकिन जो था जो भाग लेने वाले थे वो केवल 70 थे। ये बात भी जो था आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो था जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ जरा ध्यान से देखिए। तो पुनर्गठन, अगला क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व आए थे, तो यानी कि प्रांतों से बात किया जा रहा है, तो प्रांतों से कुल कितने आए थे, यानी कि संविधान विभिन्न प्रांतों से कितने प्रतिनिधित्व आए थे, तो विभिन्न प्रांतों से बात किया जाता है 208 जो होता है संविधान सभा में प्रांत से होता है आए थे। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटन संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी, यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे एक प्रतिनिधि होंगे तो एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के बराबर थे, तो ये एक प्रतिनिधि जो था 10 लाख जनसंख्या के बराबर थे, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। अगला जरा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, तो यानी किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, तो यह जो है प्रांत विधानसभा, किसमें, तो प्रांतों की विधानसभा के द्वारा जो है निर्वाचित किए गए थे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे, तो सबसे अधिक बात किया जाए तो संयुक्त प्रांत, यही जो था अपना संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, यानी कि जो आप संयुक्त प्रांत पहले हुआ करता था, उन क्षेत्रों से जो प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। अब बात किया जाए तो उस समय जो था वोटिंग जब कराई गई थी तो 1585 प्रतिनिधि निकल करके आए थे, इन्हीं को जो है यही जो प्रतिनिधि थे, इसी प्रतिनिधि को जो है बदल करके अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनकी संख्या घटा करके 389 किया गया था, जो कि मान्यता दिया गया था संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए। तो ये बात भी जो था आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व, ये तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, तो संविधान सभा, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 1 मिनट, अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा
में किस देसी रियासत का प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यानी कि जो देसी रियासत था, जो कि राजा रजवाड़े का क्षेत्र था, उनमें से कौन था जो कि भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद ने जो था संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला जरा देखिए, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। एक हुआ था और एक जो था बाद में, यानी कि पहले की बात कर रहे हैं। यदि उसने जो था बोला होता है कि दोबारा जो था उनका निर्वाचन कहाँ हुआ, तब तो मुंबई प्रेसिडेंसी हो जाता, लेकिन उन्होंने पहले की बात कर रहे हैं। तो B.R. अम्बेडकर का पहली बार जो था पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। और दोबारा उनका चुनाव मुंबई से जो था, मुंबई के पुणे से उनको जो था चयनित किया गया था। क्यों ऐसा हुआ कि दोबारा उनको चयनित करना पड़ा? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो जो बांग्लादेश हुआ करता था, जैसे कि मैं ये बना लूँ, तो जो ये वाला क्षेत्र था बांग्लादेश, यहीं पे वो क्षेत्र जो होता है, क्योंकि ये पूर्वी बांग्लादेश बोला जाता था। इसी को जो होता है मतलब ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। इसीलिए जो होता है यहाँ पे, क्योंकि बंटवारा होने की वजह से इनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं रह गया, इसलिए तो उनको दोबारा से चयन किया गया मुंबई से, वो भी मुंबई के पुणे से। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान सभा मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो ये क्या कारण रहा था जिस कारण से उन्होंने इनका बहिष्कार किया था? तो पहला जरा देखिए, मुस्लिम लीग संविधान सभा के अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे। तो ये भी बात जो है ऑथेंटिक था जो है, क्योंकि ये मांग उनकी थी। मुस्लिम लीग को संविधान सभा के उचित प्रतिनिधित्व नहीं माने जाते थे, यानी कि ये जो होता है प्रतिनिधित्व नहीं माने जाते थे, ये तो गलत है। यानी कि संविधान उचित प्रतिनिधि थे, ऐसा नहीं कि नहीं माने जाते थे। मुस्लिम लीग के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए था। यानी कि इसका सही आंसर मैं बात करूँ तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग जो था एक अलग संविधान चाहती थी, इसी कारण जो था संविधान सभा का उन्होंने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो बताइए किस आधार पर किया गया था? ये समान मताधिकार के, या सर्व मताधिकार के, कि वर्गीय मताधिकार, या सीमित मताधिकार? तो ये वर्गीय मताधिकार के द्वारा जो है किया गया था। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो कौन थे? बताइए किस तरीके से होता था प्रतिनिधि का चुनाव सदस्यों का? तो ये एक जनता के द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। जनता ही जो था एक अपना कैंडिडेट बनाता था, और बाद में वही जो है प्रतिनिधि जो उनका होता था, वह उनके चयन सदस्यों को होता है नामित करता था या उनको चयन करता था। इसलिए होता अप्रत्यक्ष तरीके से उनका निर्वाचन हुआ था, क्योंकि इसमें जनता खुद भाग नहीं लिया था, लेकिन जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस संविधान में उनके सदस्यों का चयन करने में भाग लिया था। अगला देखें, भारतीय संविधान निर्माता सभा यानी कि निर्मात्री सभा कौन था? तो यानी कि किसके माध्यम से होता है किया गया था भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा? तो ये प्रांतों की जनता के द्वारा ही, क्योंकि ये प्रांत में ही इलेक्शन कराए गए थे, जिसमें 1585 प्रतिनिधि वोट करके जो था जिता करके उनको लाया गया। बाद में उन्हीं की संख्या को जो है कम करके 389 हो गए थे, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से 389 सदस्य जो कि संविधान सभा में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान सभा किसने बनाया था? तो यदि बात किया जाए तो ये भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? तो ये भारतीय संविधान सभा ने बनाई थी। अगला जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न कराई गई थी? तो यह चुनाव जो कराई गई थी, तो जैसे ही भारत में कैबिनेट मिशन आया था, उसी दौरान जो था उनके चुनावों का जो था निर्धारण किया गया था। तो वह बात किया जाए तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जो संविधान सभा की स्थापना की बात किया जा रहा है तो 9 दिसंबर 1946 को, जो कि पहली बैठक बुलाई गई थी। पूरे संविधान सभा में बैठकों की संख्या कितनी थी? तो मैंने बताया था 12 थे, जिसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाए गए थे 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो बुलाए गए थे, यानी कि पहला जब वहाँ चुनाव कर रहे थे, तो कहाँ था? तो दिल्ली था। कहाँ था? तो ये जो है दिल्ली में था, और दिल्ली के जो था कि सेंट्रल हॉल में था, जो कि एक लाइब्रेरी थी, उसी में पहली बार संविधान सभा को बुलाई गई थी। ये बात जो था ठीक उसी दिन, जिस दिन पहली बैठक बुलाई गई थी, उसी दिन जो था अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया था।
अगला जरा ध्यान से देखिए, संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किए गए थे? यानी कि पहला ही अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया, केवल क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल गए हैं। अब पहला शब्द जो था अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे पहले उद्घाटन में पहले, तो यानी सच्चिदानंद सिन्हा थे उस टाइम। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संविधान सभा की पहला बैठक कब हुई थी? तो पहले बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। इसी दिन जो था पहला जो था संविधान सभा जो की बैठक पहली बुलाई गई थी। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, जरा ध्यान से देखिए, संविधान सभा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए होता क्वेश्चन का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो हैं। अगला जरा देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब कब बनाया गया था? तो दूसरा जब बैठक बुलाई गई थी उस टाइम जो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय मतलब संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। ये बात भी जो था आप याद रहिए। तो कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। अगला जरा क्वेश्चन देख लीजिए, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? किसको? तो किसे जो था चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, सॉरी आपको जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को था चयन किया गया था। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार किनको नियुक्त किया गया था? तो ये आपका बी.एन. राव को। किनको नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को जो था संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, तो बी.एन. राव थे। अब बी.एन. राव के कब नियुक्त किया गया था? तो दूसरा अधिवेशन यानी कि 11 दिसंबर के दिन इनको जो है नियुक्त किया गया था। अच्छा, यदि मैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा जब बनाई जा रही थी तो उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आपका एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था पहला जो होता है, यानी कि एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो एच.सी. मुखर्जी कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अक्सर जो था क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है कि जब संविधान सभा बढ़ रहे तो उस समय उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था। अब कितने तारीख को बनाया गया? तो ठीक जब पहला अधिवेशन बुलाया गया था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, तो देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे? तो बताइए, के.एम. मुंशी ये कौन थे? तो ये प्रारूप समिति के जो था एक सदस्य हुआ करते थे, एकमात्र, क्योंकि 7 सदस्य मैंने बताया था प्रारूप समिति के थे, जिसके भीमराव अंबेडकर हेड हुआ करते थे। तो उन्हीं की बता रहे हैं कि के.एम. मुंशी जो था कांग्रेस, एकमात्र जो था कांग्रेसी थे उनके, यानी कि प्रारूप समिति में जो मेंबर थे उसमें से एकमात्र कांग्रेसी थे। अगला जो है एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये आयंगर जो था ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। टी.टी. कृष्णमाचारी ये भी जो था प्रारूप समिति के थे, लेकिन एच बेग ये जो होता है इस सभा से संबंधित, यानी संविधान सभा से संबंधित नहीं है। ठीक। अगला जरा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कुल कितनी समितियां बुलाई? कितनी समितियां थी? तो कुल जो था 13 समितियां थी। कितनी थी? तो 13 समितियां बनाई गई थी। जैसे मैं बात करूं तो सलाहकार समिति, संचालन समिति, आपका मौलिक अधिकार समिति, उसके बाद प्रारूप समिति, संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, ये सारे क्या थे? समिति बनाए गए थे। ऐसे कुल जो था 13 समितियां बनाई गई थी पूरे संविधान को बनाने में, यानी जब संविधान बन रहा था तो टोटल 13 समितियों का योगदान रहा। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो संविधान सभा का प्रारूप समिति, यानी कि देख लीजिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यानी प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? तो ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इसी दिन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था अध्यक्ष, यानी कि इसके जो है अध्यक्ष, यानी ये क्वेश्चन और इसी से बनता है, यदि सर्वप्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा तब तो बी.एन. राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो बी.एन. राव इसके जो था अध्यक्ष तब बन जाएंगे। तो ये भी बात जो था आप लोग अपने दिमाग में होता है रखिए। अक्सर जो था क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किनको जो था सही माना जाए।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यदि बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब बनाया गया था तो दूसरे किसमें जो था बनाया, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पहले पूछ लिया जाए तब जो था BR राव थे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन थे, कौन कौन मैं बात करूं तो एक जो था सरदार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, DP खेतानी, जो कि इनके स्थान पे DP खेतानी के स्थान में TT कृष्णमाचारी आए थे, और जो था KM मुंशी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यही नहीं थे, यानी कि होता सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि इनमें से सदस्य कौन नहीं थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और बात कर लिया जाए कि कुल कितने सदस्य थे? 6 थे, 7 थे। और पहला जो था भीमराव अंबेडकर थे, दूसरा जो था कृष्णमाचारी यानी कि होता है अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर भी थे, DP खेतानी जिनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को बनाया गया था, KM मुंशी। चलिए ये जो था सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा आगे, मैं डिस्कस क्या करूँ आगे जो था आप लोगों को ये सब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति, ये तो मैंने कर लिया, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जो प्रस्तावना था यानी प्रियम्बल्स जो था किसने रखा था? तो ये जो था रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कब रखा गया था तो ये मैं बता दूं, तो आपका जब ये प्रारूप लाया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। अब बात किया जाए ये कब बन करके तैयार हो गया था, तो 22 जनवरी 1947 को जो यानी कि जो प्रस्तावना था वो बन करके था तैयार हो गया था। और लागू कब किया गया था? तो सबसे अंत में लागू किया गया था, ये बात समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन लागू करने की बात होगा, बन करके तैयार हो गया था, लेकिन उसी टाइम हमने प्रस्तावना को लागू नहीं, बल्कि सारा जब संविधान बन गया सबसे अंत में जो था प्रस्तावना ही लागू किया, क्योंकि प्रस्तावना पूरे संविधान का सार हुआ करता था। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि जो सार होगा सारा पहले बनने के बाद ही वो आएगा, इसीलिए होता है संविधान जो प्रस्तावना था अंत में लाई गई थी। अगला जरा क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिया जाता था? तो बताइए किस आधार पर लिया जाता था? तो लोगों की क्या होती थी? लोगों की सहमति और समायोजना के आधार पर ली जाती थी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जरा ध्यान से देखिए, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही यही जो था बाद में किसने प्रस्तुत किया था? तो यही जो था है, क्योंकि पहले जो आया था तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाई गई थी, और ये पहले लाई गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम जो था बदल करके इसी का रिप्लेस कर दिया, यानी कि इसको जो था प्रस्तावना नाम दे दिया गया था। तो बताइए था प्रस्तावना कह लिया जाए या उद्देश्य का, तो किसने लाया था? प्रस्तावना। मैं लिख दूँ प्रस्तावना। ये जो था प्रस्तावना किनके द्वारा जो था लाई गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था है पहली बार जो था लाई गई थी। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो था हमारा C हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति यानी कि देखिए संघ की बात करें, समिति का अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो शब्द आया है संघीय, मैंने बताया था जब भी संघ शब्द आता है तो उसकी अधिकांशतः क्या पूर्ण रूप से जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। तो यानी कि कौन थे? तो इसके जो था अध्यक्ष यानी कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। चलिए अब बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी जो था 8 से 10 क्वेश्चन अभी और रह गए हैं, वो सारा जो था मैं आप लोगों को एक दिन फिर जो था आप लोगों को लेक्चर जो था बना करके वो सारा जो था मैं डिस्कस कर लूँगा।